ठीक है, हमारी तरफ से कोई बीजेपी जीते या आम आदमी जीते, लेकिन आम आदमी पार्टी से जो ना पूरा विश्वास वो खत्म हो चुका है। लोगों का विश्वास क्या था, उन्होंने बिजली पानी के लिए पूरा सब कुछ अपना जो वादा करा था, आज लोगों के बिल जो है वो सारे बिल वैसे के वैसे ही आ रहे हैं। और मोदी सरकार के हो सकता है कि आज पूरा देश मोदी विरोधी है, और मोदी, जी हाँ, मोदी लोग तो कह रहे हैं मोदी की लहर। नहीं, लोग कह रहे हैं, वो मुझे पता नहीं वो कौन से लोग हैं, वो वही लोग हैं जो हो सकता है कि एक अंधभक्त है ना, वो शायद वो लोग कह रहे हैं कि हाँ मोदी की लहर और मोदी ने जो किया अच्छा किया। देखिए, कुछ नया तो होना चाहिए कि इतना समय भारत ने मोदी जी को दिया, बीजेपी को दिया, लेकिन उसके अंदर 85% के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं दुखी हैं। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं तो उनके आगे तो किसी के भाई मोदी लहर है, और मोदी जी ने काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएफ समाचार और मैं हूं आप सभी के साथ प्रियंका रॉय। साल 2019 में लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, जिसमें पूर्वी दिल्ली से बीजेपी ने गौतम गंभीर को मैदान में उतारा था। उस वक्त एक तरफा जीत से काफी अच्छा माहौल बना था और कहीं ना कहीं लग रहा था कि गौतम गंभीर का जो राजनीतिक करियर है वो काफी लंबा चलने वाला है। लेकिन 5 सालों के बाद ही गौतम गंभीर का जो राजनीतिक मोह था वो भंग हो गया, जिसकी जगह इस बार बीजेपी ने चेहरा चेंज करते हुए हर्ष मल्होत्रा को टिकट दी है। वही आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार कुलदीप कुमार पर दाव चला है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पूर्वी दिल्ली के मंडावरी इलाके में है, जहां से जनता का मिजाज जानेंगे कि यहाँ के जो वोटर्स हैं वो इस बार किसे वोट दे रहे हैं और किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं, साथ ही क्यों वोट दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? नीलम झा। यहाँ की बात करें, लोकसभा के इलेक्शंस है, प्रधानमंत्री के इलेक्शंस है, बीजेपी ने भी सांसद पर दाव चला है और आम आदमी पार्टी ने भी दाव चला है। यहाँ की मतलब कि आपका नजरिया किस और भी हमारे जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं तो उनके आगे तो किसी के भाई मोदी लहर है, और मोदी जी ने काम किया है 2014 से ना, 2014 से जब से मोदी जी आए हैं तब से काम ही काम हो रहा है। तो इसमें तो दूसरा मोनू जी का इसमें तो कोई मतलब ही नहीं बनता। कहते हैं कि काम के नाम पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने हर कैटेगरी के, हर लोगों के, हर समाज को लोगों को देखा है, मैंने एक लोगों से मिल रहे, हर समाज के लिए सोचा है। हर समाज क्यों नहीं मिले? नेहरू स्टेडियम में देख लीजिए, जो अभी 2 दिन पहले आए हैं। जैसे सांसद चुने जाएंगे आपके इलाके से, तो सांसद का जो एक लीडर मतलब होता है कि बहुत बड़ा दायित्व होता है, और मोदी जी नहीं आएंगे ना काम समस्या सुनने, तो ये हर्ष मल्होत्रा जी जो हैं वो जाने माने में से माने व्यक्ति, पहले मेयर रह चुके हैं, उनके पिताजी सांसद रह चुके हैं, तो एक राजनीतिक वो से है। अभी तक जो उनका चल रहा है ना, जो राजनीतिक चल रही है वो काम पे चल रही है, और बड़े साफ सुथरा छवि के हैं हर्ष मल्होत्रा जी। और उनके 100% मतलब ये समझ लीजिए कि एक तो सांसद मोदी जी के नाम पे तो है ही, लेकिन हर्ष मल्होत्रा जी के नाम पे ही वोट मतलब 100% पड़ेगी। 100% का है बीजेपी। या लग रहा है इस बार जो मोदी जी हैं वो चेंज होंगे, मतलब कि कोई नई सरकार आएगी, कोई नया प्रधानमंत्री चेहरा बनकर आएगा। देखिए, कुछ नया तो होना चाहिए कि इतना समय भारत ने मोदी जी को दिया, बीजेपी को दिया, लेकिन उसके अंदर 85% के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं दुखी हैं। सिर्फ वो कुछ लोगों के लिए उन्होंने काम करा है। अडानी अंबानी जैसों के लिए, जो भारत के मूल निवासी लोग हैं उनके लिए उन्होंने कोई ऐसे बेनिफिट्स या ऐसे कुछ उन्होंने रूल्स लेकर के नहीं आए हैं, और जो उनके हक हकूक बाबा साहेब ने उन्हें दिए हैं, उन्होंने वो हक हकूक भी उनके छीनने का काम करा गया। ये आप भी जानते हैं कि जवान किसान सब लोग परेशान हैं इस देश के अंदर। सिर्फ अगर जो कोई खुश है और खुशहाल है तो अडानी अंबानी ये लोग लेकिन कह रहे हैं कि कई सारी बीजेपी 9 सालों में योजनाएं लेकर आई है। देश कह रहे हैं कि आज विश्व में डंका पिट रहा है, तो वो लोग, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? भाई देखिए, बीजेपी और संघ का काम है जुमला, और ये जुमलेबाजी जो लोग हैं ना, ये सिर्फ ये दिखावटी हैं, दिखावटी तेल दिखावटी रहेगी। जो काम करने वाले लोग हैं, जो आज तक इस देश में सत्ता में आए नहीं है। देखिए, इस देश के अंदर जो एक बहुत बड़ा समूह है, जैसे बाबा साहेब, हमारे साहेब काशी राम ने बताया है कि 85% लोग यहाँ पर अपने हक अधिकारों से वंचित हैं।
वो अपने जो बाबा साहेब उन्हें योजनाएं दे के गए थे, जो हमारे संविधान में जो लागू हैं, वो आज तक इन लोगों ने लागू नहीं किए। ये लोग तो सिर्फ अपने आप को बढ़ावा देते हैं। मतलब हजारों करोड़ रुपए इनके पार्टी फंड के अंदर पड़ा है। अगर जो ये इतने ही देश के हितैषी होते तो वैसी गरीबी दूर हो जाती। इन्होंने गरीबी दूर नहीं करनी है, इन्हों को गरीबों को दूर करना है, SC ST को दूर करना है यहाँ से। युवाओं की बात करें, काफी मुद्दा उठ रहा है, इलेक्शन नजदीक है। युवा जब वोट देने जाता है तो क्या सोचता है और किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट देंगे? देखो, जैसे कि बीजेपी और आम आदमी, ये दोनों एक ही पार्टी हैं। A और B पार्टी इनका नाम दिया गया है, ठीक है। हमारी तरफ से कोई बीजेपी जीते या आम आदमी जीते, लेकिन आम आदमी पार्टी से जो ना पूरा विश्वास वो खत्म हो चुका है। लोगों का विश्वास क्या था, उन्होंने बिजली पानी के लिए पूरा सब कुछ अपना जो वादा करा था, आज लोगों के बिल जो है वो सारे बिल वैसे के वैसे ही आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि बिल जो है, मतलब कि लोग भर भी नहीं पा रहे अपने बिल। उन्होंने, केजरीवाल ने तो कह दिया कि आप बिल मत भरो, लेकिन लोग हमारी गली के अंदर ही, मैं आपको कई सारी गली दिखा सकता हूँ कि लाइटें कटी हुई हैं, बराबर में ही है, इनकी लाइट कट चुकी है क्योंकि इनका बिल ज्यादा आया था, इन्होंने बिल नहीं भरा। और कांग्रेस से जैसे कि इन्होंने, आपने देखा भी होगा, वो वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इन्होंने बोला भी था कि हम कांग्रेस से, मेरे बच्चों की कसम है, कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा और बीजेपी से। आज वही कांग्रेस से वो समझौता कर करके वो अपना इलेक्शन चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी पार्टी से हम क्या ही विश्वास करें कि क्या ये आगे आने वाले टाइम में भी हमारे लिए साथ खड़ी रहेगी। बीजेपी से भी हर्ष मल्होत्रा खड़े हो रहे हैं आपके यहाँ से, पूर्वी दिल्ली से, क्या कहेंगे उन पर? चाहेंगे कि वो आए अगर, तो क्या पता आप लोगों की जो समस्या है, जो पूर्वी दिल्ली के लोगों की समस्या है, वो सदन में उठाएगी। देखो, मेरे को जहाँ तक जितना पता है कि भाई, जैसे कि एक सांसद होता है, सांसद का एक काम होता है कानून को लेकर और जो लैंड जो होते हैं, इस तरह के कामों का जो मुद्दा होता है, ठीक है। और ऐसे मुद्दों के लिए सांसद का जो इतना वो काम दिखता भी नहीं है। लेकिन जैसे गौतम गंभीर रहे तो इतना वो नजर नहीं आया हमारे एरिया के अंदर, काम उन्होंने कुछ ऐसा करा नहीं। हाँ, क्रिकेटर है, स्टार है, लेकिन जैसे कि अब आम आदमी के ये कुलदीप कुमार मोनू है, हमारे साथ के ही हैं, ठीक है। अगर भाई ऊपर वाला जैसे भी जो भी उनको साथ देगा, वो देखेंगे आगे क्या काम करते हैं। पूर्वी दिल्ली से इस बार बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को उतारा है, आम आदमी पार्टी कुलदीप कुमार पर दाव चल रही है। बीजेपी या आप, किस ओर झुकाव है? जी देखो, हम तो सही बताएं, हम पूर्वी दिल्ली रहते हैं। जो कुलदीप कुमार है वो हमारे यहीं का है, ठीक है। यहाँ चंद्र विहार में रहते हैं, पीछे ही हमारा बचपन का मित्र है, हम साथ भी पढ़े हैं उसके, ठीक है। तो हमारा तो सपोर्ट उनको ही है। हमें मैटर नहीं करता कि मतलब बंदा कहाँ से है, पार्टी क्या है। हम जानते हैं कि इस टाइम पे बीजेपी की लहर है, मोदी बीजेपी की लहर है। मैं मानता हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पे ये प्रधानमंत्री जी का चुनाव है, लोकसभा चुनाव है। जी, लोग लहर करते हैं बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि हमारे समाज का बंदा खड़ा हो रहा है, हमारे मोहल्ले का बंदा खड़ा हो रहा है। सांसद, आप जो ये हर्ष मल्होत्रा को उतारा है, आप मुझे खुद बताइए कि हर्ष मल्होत्रा जी यहाँ पे कौन बंदा है जो जानता है? आप जानते हो हर्ष मल्होत्रा, कभी नाम सुना था आपने? नहीं, इवन मैंने भी मेयर रह चुके हैं बेसिक, लेकिन हमारे यहाँ से तो एमसीडी के मेयर रह चुके हैं। मैंने देखा था उनके बारे में, जाना था। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि उनको कोई जानता नहीं है, ठीक है। और हम एक बात कहना चाहेंगे कि भाई हमारे यहाँ का बंदा है, ठीक है, हमारा अपना बंदा है। कल को यहाँ पे अगर विकास होगा तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। बात से कितना सहमत है? जी, मैं इनकी बात से 100% सहमत हूँ। मेरे बड़े भाई हैं और इन्होंने जितनी बातें कही हैं बिल्कुल सत्यता के आधार पर, जो ये आज तक का तजुर्बा है और जो देखते भी हैं, और हम भी हैं, जितने भी आप देख सकते हैं, जितने लोग खड़े हुए हैं, इनके अंदर ये अपनी पूरी सत्यता की प्रामाणिकता करते कह रहे हैं कि ये जो भी कहा इन्होंने अच्छा कहा है और सही कहा है। और रही बात धारा 370 हटने की, आप ही मुझे बताइए धारा 370 के अंदर कौन सा क्लॉज हटा है या क्या हटाया 370 के, और उस 370 हटने से भारत के नागरिकों को क्या फायदा मिला है, आम जनता का क्या फायदा मिला है? कोई फायदा नहीं मिला उसके अंदर। धारा 370 का बी हटाया उसके अंदर, जिसके अंदर ये प्रावधान है कि वहां पर जमीनें नहीं ले सकते थे पहले, ठीक है ना, और अब वहां पर जमीन ले सकते हैं। और जमीन ले कौन रहा है? जमीन ले रहे हैं अडानी, अंबानी और जितने भी बड़े बड़े घराने के परिवार हैं, उनमें ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा लिथियम पाया जाता है। ऐसा मैं समाचारों में देखता हूँ, समाचार पत्रों में पढ़ता हूँ और खुद भी अनुभव कर रहा हूँ। और वहां से उसका क्या होगा, ये धीरे धीरे कार्य। जैसे 3 तलाक की बात करें, कह रहे कि महिलाओं को जो प्रताड़ित किया जाता था, उन मुद्दों पर काम हुआ है? जी, मुझे तो लगता नहीं कहीं पर अभी तक इस पर काम हुआ है। अभी जाकर देख लीजिए, देश के अंदर नगला के अंदर हमारे SC ST की जितनी भी लेडीज थी, बच्चे थे, उनको रेप किया गया, बलात्कार किया गया, उनको बाद मारा भी गया। मनीषा वाल्मीकि का हत्याकांड देख लीजिए, या और भी ऐसा देख लीजिए। और अभी भी देखने को आ रहा है, हमारी पार्टी ने एक छोटा सा लॉलीपॉप फिर दिया है कि अभी हम 1000 रुपये महिलाओं को देंगे। अरे पहले उन जो पहले वाली जो आपकी जो दिया था आपने, एक लॉलीपॉप की वृद्धा पेंशन देंगे और आपका दूसरी और योजनाएं थी जिनके अंदर दिया जाता, उनमें तो वो अभी तक नहीं मिल रहा किसी भी। और मोदी सरकार के हो सकता है कि आज पूरा देश मोदी विरोधी है,
और मोदी, जी हाँ, मोदी लोग तो कह रहे हैं मोदी की लहर। नहीं, लोग कह रहे हैं, वो मुझे पता नहीं वो कौन से लोग हैं, वो वही लोग हैं जो हो सकता है कि एक अंधभक्त है ना, वो शायद वो लोग कह रहे हैं कि हाँ मोदी की लहर और मोदी ने जो किया अच्छा किया। मुझे तो लगता नहीं शायद मोदी ने कोई ऐसी योजनाएं उतारी तो हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजों में उतारी है, जमीनी स्तर पर उन योजनाओं पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे और क्या लग रहा है? जैसे पिछली बार जब बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया था तो कई बड़े वादे किए थे जिनमें कई सारी चीजें पूरी की गई है, जो 370 का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, और भी राम मंदिर का मामला हो, काशी का मामला हो। तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो बेरोजगारी ज़्यादा है। हाँ जी, यही मुद्दे हैं, और क्या आगे मुद्दे क्या है? हमारा जो चैनल है वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है, किसी भी फंड पर नहीं है, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि हम जो है गरीबों, फिर वो चाहे गरीब लोग हो या फिर ऐसे वर्ग के लोग हो जिनकी समस्या जो बड़े बड़े मीडियाज़ हैं वो नहीं दिखाते हैं, हम उन लोगों की जो जन मुद्दे हैं, उन लोगों की जो समस्याएं हैं वो भी आप तक निष्पक्ष होकर दिखाते हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रियंका रॉय, वीएफ समाचार।